देखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस, ऐसे कौन से कारक हैं जो इसको असर करते हैं, है ना, वजन बढ़ाने में। और करंट वेट मैनेजमेंट का रेसिमेंग क्या है और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आर यू रेडी? ओके Yes, we are ready. ओके। तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के झारिया आपके सामने आज लेकर आया हूँ वेट लॉस विथ राइट वे और फ्लाइट वे। आप कौन सा तरीका चूज करना चाहेंगे? आप वजन कम करना राइट वे मतलब सही तरीके से वजन कम करना चाहते हैं या फिर फ्लाइट वे से? देखिए मैंने यहाँ पर दो फोटो ये डाले हुए हैं। एक ये रास्ता है जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ। अब आप इसमें अंदाजा लगाइए कि इस रास्ते में चलने में आपको कठिनाई जाएगी क्या? नहीं जाएगी, लेकिन इसमें आपको पसीना बहुत कम आएगा। इस रोड पे यदि आप चलेंगे तो इस रोड पे आपको पसीना तो बहुत आएगा, लेकिन इसमें आपको चोटें भी बहुत आ सकती हैं। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप राइट वे से करें या फिर फ्लाइट वे से। तो देखते हैं दोस्तों आगे और क्या हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इफ सी कैन देन व्हाई डू नॉट, या ही एंड सी बोथ यहां पर दोनों हो सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं। दूसरा, इन इंडिया मोर देन 1100 वुमेन्स टेकिंग मेडिकेशन फॉर ऑस्टियोप्रोसिस। भारत में 1100 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो ऑस्टियोप्रोसिस की दवाएं लेती हैं। इनका कारण क्या है? Only about 1/3 took the calcium supplements necessary to achieve the full benefits of the medication। कहने का मतलब भारत में सिर्फ 1/3 महिलाएं शरीर का स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हेल्थ का जो फिटनेस है वो क्या है, वो कैसे हम बना के रखें। तो डिक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, फील बेटर, फिजिकल मेंटल लुक बेटर। कहने का मतलब हमें बीमारियों के जोखिम का यदि कम करना है तो बेहतर उसके लिए हम शारीरिक और मानसिक रूप से यदि हम बेहतर रहेंगे तो हम उसको बेहतर फिट रह पाएंगे। और द इंक्रीज चैलेंज ऑफ लॉन्गर लाइफ, लंबे समय में परिवर्तन में वृद्धि करें। कैसे? हम अपने हेल्थ को फिट रख के। यहाँ पर देखिए दो मैंने पिक्चर दिए हुए हैं। ये तस्वीर देख के आपको क्या लग रहा है? ये आप लोग मुझे बीच बीच में जवाब देते रहिएगा ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग इस सेशन में हैं। इन दो तस्वीर से आपको क्या लग रहा है? ये इस प्रकार का जीवन हम इस प्रकार का फिट इज अ जनरल स्टेट ऑफ फील्ड एंड वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। इनमें से हम कौन सा तस्वीर चाहेंगे, राइट वाला या लेफ्ट वाला? चलिए तो हमेशा मैं को पसंद करता हूं। देन अब देखिए बात कर रहा था हमें वजन कम करना है, तो वजन कम करने के लिए हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर का कम है या ज्यादा? तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला है जिससे कि हम बीएमआई अपने घर से आराम से निकाल सकते हैं। तो वह फॉर्मूला क्या है, आइए हम देखते हैं। ये बीएमआई का फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स। आप अपना भी बीएमआई निकाल सकते हैं। आप अपना वजन लीजिए किलो में, यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है वजन आपका और आपका हाइट, इन दोनों को आप कहने चाहिए कर दीजिएगा, आपका कहने चाहिए कि बीएमआई निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम फिर से कहने चाहिए शुरू करते हैं कि हम अपने वजन को, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि 73% अर्बन इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम overweight in the sense of out of 3 in 4%। 4 में से हर 3 व्यक्ति मोटापा के शिकार हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग कहते हैं साहब हम तो
अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, मैं कहता हूं खाते पीते घर के लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी जीवन जो है ना खाने पीने से कम हो जाती है, तो उतना ही खाएं जितना हमारे शरीर में जरूरत है। चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका आप पिक्चर ले सकते हैं। ये नीचे डाउन साइड में ये आपका हाइट दिया हुआ है, आपका हाइट 140 इंच है या 150 है, और ऊपर दिया हुआ है आपका अपवर्ड में वजन। तो इस वजन को आप ऐसा ग्राफ से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए ये अंडरवेट है, 18.5 से यदि कम आपका बीएमआई आ रहा है तो आप कम है, 18.5 से 25 के बीच में आपका बीएमआई है, आप फिट हैं। 25 से लेके 29, 30 के नीचे आपका बीएमआई है, आप फर्स्ट कैटेगरी में है ओबेसिटी के, और 30 के ऊपर यदि आपका बीएमआई जाता है तो आप सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका कैलकुलेटर है बीएमआई का। हम और आगे देखते हैं वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिटनेस। यदि हमारा वजन ज्यादा है तो हमें वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अवर लाइफ स्टाइल, हमारा अनबैलेंस डाइट है। क्या है आज की डेट में हम जो कुछ भी भोजन कर रहे हैं वो बैलेंस नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपने डोसा समोसा इडली सांभर बड़ा या आपका पनीर आपने खा लिया या दूध पी लिया तो इससे आपका कहना चाहिए कि भोजन पूरा हो गया? हमारे शरीर में बैलेंस डाइट में 5 चीजें जरूरी हैं, और 5 में से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की निर्धारित मात्रा है। ये अलग विषय है, इसी प्रोग्राम के तहत आगे हम बताएंगे। लेकिन जो हमारे वजन को बढ़ाने में जो सहायता करते हैं जो फैक्टर्स, वो है अनबैलेंस डाइट। फिर इसके बाद आता है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में भी डीप फ्राइड डाइट और जंक फूड, ये वो कहने चाहिए कारक है जो हमारे वजन को बढ़ाते हैं। स्लीपिंग पैटर्न नॉट इन अ प्रॉपर, आज हमारे पास सोने का जो तरीका है वो प्रॉपर है ही नहीं। लोग 12-1 बजे तक जागते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो कहने चाहिए रात में 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं। सबको पता है सुबह उठना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे गिनती के लोग हैं जो कहते हैं और करते हैं, और जो करते हैं आज वो हेल्दी। बिजी लाइफ स्टाइल, हम इतने बिजी हो गए हैं कि परिवार को तो छोड़ो, खुद को समय नहीं है देने के लिए। एक्सरसाइज की तो बात ही गायब है। एक्सरसाइज की डेफिनेशन नहीं मालूम लोगों को कि एक्सरसाइज होती क्या है। बहुत कम लोग एक्सरसाइज प्रॉपर कर पाते हैं। लोग कहते साहब हम तो जिम जाते हैं। अरे जिम तो जाते हो भैया, लेकिन कौन से जिम में एक्सरसाइज कितनी कैसे करना चाहिए, उसके साथ आपको कौन सी सांस छोड़ना है, कब और कितना लेना है, ये आपको सीखने की बात है। तब आपके शरीर में जिम और एक्सरसाइज का फर्क दिखेगा। और उसके बाद फिर हमारा स्ट्रेस आता है। ये सारी चीजें वो फैक्टर्स हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब देखिए हमारा यदि वजन ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। प्रॉब्लम तो सबसे पहले होती है डिफिकल्टी इन फिजिकल एक्टिविटी। जिनका वजन कम है उनसे आप पैदल चलने की बात कीजिए, जिनका वजन ज्यादा है उनसे आप थोड़ा सा दौड़ने की बात कीजिए, जिनका वजन ज्यादा है उनसे थोड़ा सा आप छत पे चढ़ने की बात कीजिए। 1 बार 2 बार मामूली बात है, लेकिन यदि 2-4 बार ऊपर नीचे होना याद आ जाता है कि वजन होता क्या है। तो सबसे पहले उनको शारीरिक तकलीफ होती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। ब्लड प्रेशर की 99.99 चांसेस बढ़ जाते हैं वजन जिनका ज्यादा है, उनको डायबिटीज होना है। वो कितना भी कर ले, हो सकता देर हो या पहले हो, लेकिन ये गारंटेड है। इसके बाद हार्ट डिसीज, जब एक आ गया तो दूसरा तो आएगा ही। बोन डिफॉर्मेशन, उनका हड्डियों का जो बनना है मजबूती कम हो जाती और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब हम देखिए हमारे सामने करंट जो रेजिमेन है क्या है, करंट वेट मैनेजमेंट रेजिमेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे भारत में 4 प्रकार के एनर्जी के रेजिमेन हैं, जिनमें से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे क्रश डाइट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्रश डाइट, डाइट को क्रश कर देते, चूर चूर कर देते, और ऐसा चूर चूर कर देते हैं जहां उनको कहना चाहिए कि 50 ग्राम वाले 50 किलो व्यक्ति वजन लाना है और उसका वजन है 80 किलो। एक व्यक्ति को वजन लाना है, उसके हाइट के हिसाब से 50 से 60 किलो, मैं 60 किलो लेके चलता हूं, उसका वर्तमान में वजन है 80 किलो। उस 80 किलो के हिसाब से उसको 80 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। वो करता है क्या है, भोजन को आधे से भी आधा कर देता है, पानी लेना शुरू कर देता है, जूस लेना शुरू कर देता है, और दोस्तों अपने डाइट को चूर चूर कर देता है। जब वो डाइट को चूर चूर कर देता है तो आप बताइए उसके शरीर में क्या प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। उनके ना जाने से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। 9 things that can be happen in your body when your diet crash। जब अपनी डाइट को आप क्रैश कर देते हैं तो ये 9 प्रकार की तकलीफ आपको होना गारंटेड है। आप नोट कर लीजिएगा, आप करके देख लीजिएगा। जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत सोच समझ के मैंने निकाली है। उसमें क्या है, इट कैन रिड्यूस योर मेटाबॉलिज्म रेट। जैसे ही आप अपनी डाइट को क्रैश करते हैं आप अपने चयापचय की प्रक्रिया को कमजोर कर देते हैं, कम हो जाती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, पुरुषों को 1600 से 2100 मेटाबॉलिज्म रेट होना चाहिए, महिलाओं में 1400 से 1800। लेकिन जितने बार मैंने बीएमआई किया है किसी का मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला। अब दूसरा इसमें आता है, इट कैन वीकेंड योर इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता। जैसे ही आप डाइट को क्रश करते हैं आप कुछ दिनों में वजन तो कम हो जाएगा लेकिन दूसरी बीमारियों के शिकार हो जाती है आप। तीसरा, इट कैन कॉज कीटोन प्रोडक्शन। कीटोन हमारी बॉडी में एक पॉइजन है जो सभी के शरीर में मौजूद तो है लेकिन एक लिमिट में है। लेकिन जैसे हम डाइट को क्रश करते हैं इसका बढ़ना शुरू हो जाता, और इसका बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाते, हमारी बॉडी में दिखना कम हो जाता है, हमें असमय घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है और हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चौथा है, इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन। आपके शरीर में पानी की मात्रा, आप पानी ले तो रहे हैं लेकिन आपकी त्वचा जो है ना रूखी रूखी दिखाई देगी। मैं आपको दिखाऊंगा क्रश डाइट से आपकी त्वचा कैसे हो जाती है। इट कैन ट्रिगर्स हार्ट डिसीज इशू। आपके हार्ट के बीमारियों का कारण बन सकता है। इट कैन डैमेज योर हेयर एंड स्किन क्वालिटी। आप अपने शरीर की त्वचा, आप अपने बाल को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इट कैन डिस्टर्ब बाउल हैबिट्स। आपका जो कहने चाहिए कि डाइजेशन का जो सिस्टम है उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। इट कैन लीव यू विथ लो एनर्जी लेवल। आप अपनी एनर्जी को भी कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, यस, जब आपके शरीर में खाना ही नहीं जाएगा तो डिफिशिएंसी तो होना ही होना है। एंड वीकनेस, स्किन प्रॉब्लम। दोस्तों क्रश डाइट से ये 9 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप नहीं है पूछ लीजिएगा, कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरा। ये आपको तस्वीर दिख रही है क्रश डाइट की। जिन लोगों ने फॉलो किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाइट को क्रश कर रहे हैं, मतलब क्या ले रहे हैं ये आप देख रहे होंगे। हल्का सा पॉपकॉर्न से लेके वगैरह वगैरह, हरी सब्जियां जो भी है, कितना खाएंगे आप कल्पना करें, कितना खाओगे। और यहाँ पर ये स्थिति बनती है, क्या बनती है, इस प्रकार से जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो हमारा शरीर जो है ना झुंझला सा जाता है। देन ये क्रश डाइट है। और ये स्थिति जो हमें स्किन की मैं बात कर रहा था, इस प्रकार से आपकी स्किन बन जाती है। आप गौर कर सकते हैं इसका। अब हम देखते हैं दूसरा, वर्क हार्ड। आप हैवी वर्कआउट करके अपने वजन को कम कर सकते हैं, लोग करते हैं। ये दूसरा तरीका।
जब हेवी वर्कआउट आप करते हैं तो आपके शरीर में 11 प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। इन प्रॉब्लम्स को आप नोट कर लीजिएगा। मैं जितनी भी बात कर रहा हूं ये साइंटिफिक बात कर रहा हूं, साइंटिफिक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 11 adverse health effects of too much exercise। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यदि जिम जाते हैं, आप यदि स्टेडियम जाते हैं, आप दौड़ने जाते हैं, आप देख सकते हैं यदि शुरुआत में आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, एकदम से आपको टायर्ड फीलिंग होती है, आपके शरीर में थकान महसूस होती है, सुस्ती महसूस होती है, हैविंग मूड स्विंगिंग और इरिटेबिलिटी, आपके शरीर में, आपके दिनचर्या में चिड़चिड़ापन शामिल हो जाता है, हार्मोनल डिस्फंक्शन हो जाते हैं, आपके जो भी हार्मोन्स है ना वो डिस्फंक्शन हो जाते हैं, एनोरेक्सिया, नींद का आना डिस्टर्ब हो जाता है, हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, इंपेयर्ड मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म रेट डिस्टर्ब हो जाता है, पुअर इम्यूनिटी, इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डिक्रीज परफॉर्मेंस, क्रॉनिक इंजुरी और जॉइंट पेन, मसल्स पेन इंजुरी। Like that this picture you can see, हैवी वर्कआउट करने से हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन तीसरा जो तरीका है वो है फैट बर्नर। आप फैट बर्नर यहां देख सकते हैं, ये यहां पर ये मोमबत्ती जल रही है। जो लोग बाजार से जो दवाइयां लेके वजन कम करते हैं उनकी इस मोमबत्ती की भांति ये स्थिति हो जाती है। क्या होता है, इस मोमबत्ती को पिघलाया जाता है, पिघल जाती है, इकट्ठी हो जाती है एक जगह, और फिर से उसी को हम क्या करते हैं, दोबारा फिर से बना देते हैं मोमबत्ती। तो यहाँ पर एक तो एलर्जी हो सकती है, हार्ट इशू हो सकता है, आपका अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो आपको हो सकता है सूट न कर रहे हो, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, मेंटल आपका इम्बैलेंस हो सकता है। किनसे? फैट बर्नर से। तो हमें करना क्या चाहिए ये थोड़ा सा देख लें। जिन्होंने फैट बर्नर से कनेक्टी के वजन कम किया है, ये पहला चित्र आप देख सकते हैं। इन्होंने फैट बर्नर यूज किया और इसके बाद इनका वजन नॉर्मल आ गया। जैसे ही इन्होंने कनेक्टी के फैट बर्नर के ड्रग्स लेना बंद किए, ये फिर उससे ज्यादा हो गए। तो ये स्थिति हमारे बीच में हो सकती है। तो इससे यदि हमें बचना है तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए जरूरी क्या है, प्लीज डू राइट वे नॉट द फ्लाइट वे। फ्लाइट से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे मंजिल में, लेकिन रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत है। रोड पे आपकी यदि कार कुछ देर के लिए पंचर हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मिस्त्री को बुला के स्टेपनी चेंज करा ही देंगे, लेकिन भगवान ना करे ऊपर यदि आपका इंजन बंद हो गया फ्लाइट का तो नीचे ही गिराएगा सीधा, फिर कोई चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, आज सही तरीका है कि हम वजन को कम करें राइट वे से या फ्लाइट वे से, ये निर्णय आपका है। मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूं कि राइट वे क्या है। लेट्स गो दोस्तों, हम देखते हैं राइट वे क्या है। द बेस्ट सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइट वॉक। न्यूट्रलाइट वॉक का आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं न्यूट्रलाइट वॉक क्या है। न्यूट्रलाइट वॉक बाय एम्बे इज अ comprehensive holistic personalized weight management program based on the research of Nutrilite। वॉक को तैयार किया है न्यूट्रलाइट ने, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं जिन्होंने इसको खोज निकाला है कि वॉक प्रोग्राम एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जो आपका पर्सनलाइज है। पर्सनलाइज का मतलब यह होता है कि आप यदि 100 लोग इस प्रोग्राम में हैं तो आपको 100 लोगों को अलग अलग इस प्रोग्राम से आपको टच किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को लेके, आपके वजन को लेके, आपके डाइट को लेके, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए इस प्रोग्राम को कहते हैं वाव प्रोग्राम इज अ पर्सनलाइज प्रोग्राम। साइंटिस्ट सपोर्ट विद इंडियन एक्सपर्ट्स ऑन वेट मैनेजमेंट। Our belief that is a single diet or single workout work for everyone। वही जो अभी मैंने बताया, ये सिंगल डाइट के बेस नहीं है, इसमें आप अपने डिफरेंट टाइप के डाइट्स ले सकते हैं।
वर्कआउट हमें ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम है आगे मैं बता रहा हूँ पर्सनलाइज मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपका बीएमआई जो है, बॉडी कंपोजिशन टेस्ट हम आपका हर महीने करते हैं। बॉडी कंपोजिशन टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इसमें आप हर महीने हमें किस जगह पे वजन कम करना है, कितना वजन कम करना है, कौन सी एक्सरसाइज से हमारा कहाँ का वजन कम होगा, वो इस बीएमआई से पता चलेगा। आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, आपका स्केलेटल फैट ज्यादा है या आपका सबकुटेनियस फैट ज्यादा है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें किस जगह में कौन सा वजन कम करना है, वो तो किए जाते। अरे भैया, शरीर आपका है, इस शरीर को देखो तो कि आप कर क्या रहे हैं दोस्तों। इसके बाद फिर हर महीने हमारा परफॉर्मेंस, पर्सनल जो डाइट है वो परफॉर्मेंस होता है, पर्सनल हमारा डाइट रिवाइज होता है, और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन डाइट्स आपका रेगुलर डाइट होता है। हमारे फर्स्ट एक सप्ताह से 15 दिन का, 10 से 15 दिन का हम डिटॉक्सिफिकेशन डाइट करते हैं। इसके बाद आप रेगुलर डाइट पे आ जाते हैं, और इसके साथ में हम देते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल बाय सप्लीमेंट। जो हमारा डाइट कनेक्ट के डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसमें हम सप्लीमेंट से फुलफिल करते हैं हमारे न्यूट्रिशन गैप को। और डिफरेंट फॉर एवरीवन 21 स्टेट्स एंड डिफरेंट, मतलब जो डाइट प्लान है हमारा 21 राज्यों की भाषाओं को लेकर तैयार किया है। 21 राज्यों की जो भाषाएं हैं, हर भाषा में हम डाइट प्लान बना के देते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं क्या है वाव। ये दोस्तों वाव जो प्रोग्राम है, इसमें आपको हम कंप्लीट केनेची के प्रोग्राम देते हैं, और इसमें हम फोकस करते हैं उन 6 बातों पर जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते। सबसे पहले हम आपकी लाइफ स्टाइल के जो प्रमुख कारक हैं, जिसको जो हम फर्स्ट पे चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर आपका आहार जो डाइट है हम उस पर फोकस करते हैं। डाइट पे आपकी डाइट क्या होना चाहिए, कितना कैलोरी खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद फिर हमारी एक्टिविटी, हमें एक्टिविटी महत्वपूर्ण है, कितनी एक्टिविटी हमें करना है, इस पे हम आपका टारगेट करते हैं। इसके बाद आप यदि स्ट्रेसफुल हैं, हम स्ट्रेस को रिमूव करने की थेरेपी देते हैं। देन हमें कितना सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, इन पे हम चर्चा करते हैं। फिर हमारा मील्स क्या होना चाहिए और माइंड सेट क्या होना चाहिए। इन 6 बातों पर, ये वाव कोई प्रोडक्ट नहीं है, यह प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम इन 6 बातों पर कहने चाहिए फोकस करते हैं, तब आपका वजन कम होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल जो है, हमें कितना चलना है, कितना दौड़ना है, इस पे हम कहने चाहिए आपसे चर्चा करते हैं। फिर हमारा कहना चाहिए कि कितना सोना है, कितना नहीं सोना है। सोना, नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, मैं सोने की बात कर रहा हूं। सोने की, विद्यार्थियों को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए कम से कम। जो वर्किंग मैन है उनको 6 घंटे पर्याप्त है, लेकिन 6 घंटे से कम नींद नहीं होना चाहिए। वो लोग 6 घंटे से कम नींद सो सकते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल एक फ्रेम में है। जब हम नींद लेते हैं तो हमारे शरीर की जितनी फैक्ट्रियां हैं, आपको पता है कितनी फैक्ट्रियां, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड, लीवर, आपका जितने भी 9 प्रकार की फैक्ट्रियां हैं जो हमारे हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, वो फैक्ट्रियां अपना परफॉर्मेंस एक्टिवेट होती हैं जब हम सोते हैं, और जब हम जागते हैं तो फैक्ट्रियां हमें प्रोडक्शन देती हैं। इसलिए नींद, पिन ड्रॉप साइलेंट नींद बहुत जरूरी है। इसलिए हम नींद पे फोकस करते हैं कि नींद कैसे आए। अब हम देखते हैं कि यदि हमने वजन कम कर लिया तो हमें मिलेगा क्या साहब। ये सब आपने तो बताया था कि ये मतलब गाने आने गाएंगे, लेकिन ये कहाँ से, बिल्कुल सही दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूँ, गाना तो अभी गाएंगे, हम सभी गाएंगे, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वजन यदि हमारा सामान्य उसमें आ जाएगा तो हमें फायदा क्या मिलेगा। आपका विस्ट्रल फैट आपका लूज हो जाएगा। विस्ट्रल मतलब होता है आपका जो टमी होता है ना पेट के अंदर, ये कम हो जाएगा। विसरल, पूरे शरीर में जो चर्बी जमी है वो कम हो जाएगी।
वो पेट की हो सकती है, आपके शरीर के कहीं भी हो सकती है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमें इसमें अपने भोजन के साथ, डाइट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको जो लगता है वो खाइए। मिनिमाइजिंग रिबाउंडिंग वेट गेन, यहाँ पर आप अपना वजन, यदि एक बार आप एक मानक के उसमें लेके आ गए इस प्रोग्राम के तहत, ये दोबारा आपका बढ़ेगा नहीं। बस आपको वो लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगी। लोअर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ सकता है। लोअर लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकता है। लेस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज के रिस्क खत्म हो जाएंगे। इम्प्रूव्ड मोबिलिटी एंड रिड्यूस पेन, आपके शरीर, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं, सर मुझे तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन रात में जब बिस्तर पे जाती हूँ ना, मुझे दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? पिंडलियों में दर्द होता है साहब, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मुझे जोड़ों में दर्द होता है। अरे भाई, दर्द क्यों नहीं होगा? आपके शरीर को भगवान ने बनाया है 50 से 60 किलो वजन ढोने के लिए, आप उससे काम ले रहे हो 2 गुना, तो स्वाभाविक है ना आपका वजन तो ज्यादा है, तो उसकी वजह से भैया आपको तकलीफ तो होगी, दर्द तो सहन करना पड़ेगा। इसमें हम हमारे कहने चाहिए कि मूड को हम स्वस्थ रख सकते हैं, बेटर स्लीप कर सकते हैं और हाई सेल्फ स्टीम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको बेनिफिट देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, नॉट अ मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ये कोई हमें भोजन को रिप्लेस करने का प्रोग्राम नहीं। हमें क्या खाना है, क्या हमें पसंद है, वो आप ले सकते हैं। ईट व्हाट यू लाइक, आप जो पसंद करते हैं वो खा सकते हैं। डाइट प्लान फॉर 21 स्टेट, 21 राज्यों के लिए डाइट प्लान है, 21 राज्यों के लिए। चूज फ्रॉम 200 डाइट प्लान, 200 डाइट प्लान में से आप जो पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। और आप कहें कि नहीं साहब मुझे तो 200 ही डाइट प्लान चाहिए, आप वो भी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। डिजाइन फॉर द अर्बन इंडियन लाइफ स्टाइल, ये जो डाइट प्लान है ये अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए भी तैयार किए गए हैं, और जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी डाइट प्लान तैयार है। तो आप इनमें से कोई भी चूज करते हैं। और हमें हेल्प कौन करते हैं, इनका आप तस्वीर देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये सुभा हुसैन है, ये सुभा हुसैन है, ये हाई रिस्पेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट है, ये सेलिब्रिटी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सुभा हुसैन हमें डाइट प्लान बनाने में हेल्प करते हैं। इनका डाइट प्लान लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है दोस्तों, लेकिन इस वॉ प्रोग्राम में आने के बाद हमें सुभा हुसैन हमसे पर्सनलाइज असिस्टेंट करते हैं और हमें डाइट प्लान देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। और मैं आगे आपको बता दूं कि अब जानना चाहेंगे खर्च क्या होगा, महत्वपूर्ण टॉपिक अब आ गया है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दिन का कैलकुलेशन किया है। बॉडी की हमें 84 पाउचेस का प्रोग्राम है, मतलब 90 डेज का प्रोग्राम है। इसमें 90 डेज के प्रोग्राम में यदि मैं देखूं कि वाव बंडल है क्या, यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये बॉडी की है, ये आपका सेक करने का है सेकर, ये आपका न्यूट्रलाइट डेली है। तो यहाँ देखिए खर्च क्या आता है। यदि मैं 90 दिन का प्रोग्राम लेता हूं तो न्यूट्रलाइट डेली 120 की यदि मैं डेली लेता हूं तो यहाँ 18 रुपए प्रति दिन का खर्च है मेरा। एक कैलकुलेट कीजिएगा, इस फोटो ले लीजिएगा। ऑल प्लांट प्रोटीन यदि मैं 1 किलो लेता हूं तो 39 रुपए दिन का खर्च है, और मैं यदि बॉडी की सैचे लेता हूं तो 127 रुपए पर डे का खर्च है। और दोस्तों ओमेगा 3 यदि बॉडी में मुझे शाइनिंग चमक लाना है, दिमाग को तेज रखना है, त्वचा को बालों को चमक देना है, एनर्जी को बूस्ट करना है, तो ओमेगा 3 23 रुपए प्रति दिन का खर्च है। यदि इस पूरे खर्च को मैं दिन का कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं
198 रुपए 53 पैसे प्रतिदिन का खर्च है, 200 रुपए भी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन ये 90 दिन यदि दोस्तों आपने 200 रुपए खर्च कर लिए, 90 रुपए 200 रुपए, तो आपको 90 दिन में कम से कम 15 से 17 20 किलो तक का वजन आप कम कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप इसका खर्च देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 3 महीने का खर्च आ रहा है 17,668 रुपए। अब हमें दोस्तों करना यह है कि जो लोग अपने शरीर का सही तरीके से वजन कम करना चाहते हैं, वो इस वाव मंडल को, राइट वे को अपना सकते हैं। अदरवाइज बाजार में और भी तरीके हैं, यू कैन डू इट। लेकिन मेरा सजेशन दोस्तों ये है, ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करके तैयार किया गया है, इसलिए आप हमारे हितैषी, हम आपके हितैषी हैं, हम आपके चहेते हैं। आपको जो ये प्रोग्राम बता रहे हैं वो आपके ही लोग हैं, तो आप इस प्रोग्राम को अपनाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। दोस्तों यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब हम यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आपने हमें गंभीरता से इतना अच्छा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेनी थैंक्स टू यू दोस्तों। अब हम यहाँ पर आज के